तो सुर, नर और मुनि। सुर माने जिसके अंदर देवी संपत्ति काम कर रही है, जो भगवान के मार्ग पर चल रही है, वो देव। और नर कौन है? नर एक ऐसी अवस्था है, काम क्रोध लोभ ये आक्रामक के रूप में खड़े हैं। ये नर ऐसी स्थिति है कि अगर प्रभावित हो गया तो नर नहीं बचेगा, और प्रभावित हुए बिना काम क्रोध लोभ से लड़ रहा है, डटा हुआ है, इसको नर कहते हैं। तो नर मनुष्यों में भी एक विशेष स्तर है, ये भी देवी की पूजा करता है। तो सुर, नर और मुनि जो मन से इंद्रियां जिसकी मौन है, मनन कर रहा है, ईश्वरीय गुणों का मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अंतर्मुखी है, वो मुनि है। तो ये तीनों लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले देव पूज पद कमल तुम्हारे। ये जो तीनों लोग हैं, इनका उद्देश्य क्या है? देवी संपत्ति को बढ़ाना, सद्गुणों को बढ़ाना, ईश्वरीय गुणों को बढ़ाना। और ये ईश्वरीय गुणों का सामूहिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? ईश्वरीय शक्ति। ये देवी संपत्ति, ये सद्गुण, इन सबका जो है जो केंद्र क्या है? ईश्वर की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। तो सुर किस लिए भजन कर रहा है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए, जिसको देवी कहते हैं। मुनि किस लिए चिंतन कर रहा है? वही ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए। और नर भी ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, हमारे अंदर भी ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। ईश्वर तो है, ईश्वर तो सबके अंदर लबालब भरा है, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आ रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है। जब उपयोग में आने लगता है, उसी का नाम ईश्वरीय शक्ति है, वही देवी है। तो उपयोग में कैसे आए? वो देवी संपद, वो सद्गुण, वो ईश्वरीय शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो? उसके लिए जो आचरण किया जाता है वो देवी पूजा है, अर्थात आचरण परमात्मा का चिंतन, अलग से कोई देवी नहीं है। ये सद्गुण ईश्वरीय गुणों को बढ़ाने के लिए करना क्या है? वही नाम का जप, सदगुरु का ध्यान। जिस महापुरुष के अंदर ये देवी संपद आ गई है, 26 लक्षण विकसित हो गए हैं, वो महापुरुष क्या है? उसके अंदर ये देवी संपद है, उसकी देवी पूर्ण हो गई है। उनका हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर ये लक्षण बढ़ने लगेंगे। उनको देख देख के वो विवेकी है तो हमारे अंदर विवेक आएगा। वो अक्रोध है, क्रोध नहीं आता तो हम भी ध्यान करेंगे, हमारे अंदर भी ये गुण आएगा। वो अहिंसा के मार्ग पर हैं, हम ध्यान करेंगे तो हम भी होने लगेंगे। वो सत्य उनके अंदर प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है, ध्यान करेंगे तुम भी सत्य में प्रतिष्ठित होने लगोगे। तो ये गुण उनके ध्यान से विकसित होते हैं और नाम के जप से।